बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देन हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला कहते हैं। इसकी आउटलाइन देखते हैं। यूनिट की आउटलाइंस है 4.1 है आपके पास टॉपिक के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है। फिर 4.3 है कि हम सॉर्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, मतलब सॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और लास्ट पे है कि रैशनलाइजेशन कि हम लोग किस तरह से रैशनलाइज करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सप्रेशन कहते हैं। मैथ की लैंग्वेज में देखें तो मैथ की लैंग्वेज में जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं कि जुमला, कि जिसका मतलब हमें पूरी जो बात हमें क्लियर नज़र आ रही है, मतलब साफ समझ आ रही है। जैसे कि हम कहेंगे फाइव क्या है, कोई एक डिजिट्स है ना, हमें पता चल रहा है कि क्या है ये 5, तो वो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ये सिंपल अगर हम लोग कहेंगे 25, तो 25 क्या है, एक नंबर है, डिजिट्स है, जो हमें पता चल रहा है कि 25 है। इसमें मतलब बात समझ आ रही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना ये आपके पास आ जाता है कि एक ये मैथ की ब्रांच है जिसमें हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को यूज़ करें, उनका जो सम होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा इज अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। रिकॉल दैट व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर अप्लाई टू अलजेब्रिक टर्म्स, मतलब अलजेब्रिक टर्म्स में हम लोग जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग वहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो ऑब्टेन करते हैं। फॉर इंस्टेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि 5x² - 3x + 2 our √x and 3xy + 3 our x और x not equal to 0 और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये हमारे पास कांस्टेंट भी है और साथ वेरिएबल्स भी हैं और साथ जहाँ पे ऑपरेशन भी यूज़ हो रही है प्लस और माइनस के, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल हम कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल के साथ है वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी बात समझ भी आ रही हो वो हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल है कि अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल एक्स होता है वो ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होता है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन -1 और एक्स की n-1। मतलब अब यहाँ पे जो ए एन है, यहाँ पे ए एन कोई भी रियल नंबर है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। एक्स आपके पास वेरिएबल है और उसकी पावर भी एन है और एन भी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 आप सो। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने जो एन है एन से एक वैल्यू कम कर देंगे, मतलब n-1 होगी और यहाँ पे एक्स है तो एक्स की पावर भी जो यहाँ पे एन है यहाँ पे एक कम कर देंगे n-1। नेक्स्ट फिर हम लोग कम कर देंगे तो जो इस फॉर्म में आ जाए कि ए एन से स्टार्ट है और लास्ट पे ए 0 पर एंड है और एक्स की वैल्यू एक्स एन से स्टार्ट है, मतलब हाईएस्ट से स्टार्ट है और लास्ट पे एक्स की 0 जो कि 1 के इक्वल आते हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, उस पर लास्ट होते हैं। मतलब अगर कोई भी एग्जाम्पल है हम लोग 5x4, अब पहले क्या है x की 4, नेक्स्ट होना चाहिए उससे एक कम मतलब 3, फिर क्या होना चाहिए 2, फिर 1 और लास्ट पे 0। इस तरह के जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए जब ये एक्सप्रेशन उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में जो n था वो हमारे पास था हाईएस्ट पावर ऑफ x इज अ नॉन एक्टिव इंटीजर, वो नॉन एक्टिव इंटीजर होना चाहिए कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम लोग कहेंगे कि वो पोलिनोमियल की क्या है, डिग्री है। एंड ईच कोफिशिएंट ए एन और जो उसके साथ कोफिशिएंट है ए एन वो एक रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी एक रियल नंबर होना चाहिए। द कोफिशिएंट ए एन, अब जो उसकी हाईएस्ट मतलब जो ए एन होगा कोफिशिएंट वो ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब उसमें जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना उसे हम कहेंगे कि वो लीडिंग कोफिशिएंट है ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है 2x की 4 y3 प्लस x² y² प्लस 8x इज अ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y है। इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री इसमें 7 है। अब हाईएस्ट डिग्री के साथ कांस्टेंट क्या है 2, तो वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी कि पोलिनोमियल क्या होती है, उसमें n क्या होता है, उसमें a n क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ टेस्टिंग है, जस्टिफाई करेगा फॉलोइंग एज अ पोलिनोमियल एंड नॉट अ पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। हमने कहा था कि हाईएस्ट से स्टार्ट है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जा रही है, मतलब एक के बाद कम एक के बाद कम। अब यहाँ पे क्या एक्स की पावर क्या है 2, फिर क्या है 1 और यहाँ पे एक्स की 0 है जो कि 1 के इक्वल आता है, वो इन्होंने नहीं लिखा, वो ना भी लिखा जाए तो कोई इशू नहीं होगा।
तो ये 3 मतलब 2 1 और 0 है, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। आगे नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, उससे तो कम होगी, लेकिन होने की चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। सेम 4 पार्ट है कि यहाँ पे भी देखा जाए तो ये 2 1 और यहाँ पे हमारे पास एक 0 और नीचे हमारे पास 1 और 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। लेकिन जो ये बटे की फॉर्म में आ गया पोलिनोमियल, इसका आगे क्या कहते हैं वो नेक्स्ट बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के दो इंटीजर्स लेंगे ए और बी, और वो ए और बी जो है ना a/b की फॉर्म में होंगे। जो ए और बी दो इंटीजर्स है वो a/b की फॉर्म में होंगे, और b जो होता है ना वो इज नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम वही रैशनल एक्सप्रेशन भी वही होगा कि अगर हम लोगों ने दो पोलिनोमियल लिए p of x एंड q of x आर टू पोलिनोमियल, तो देन p of x एंड q of x is not necessarily a polynomial where qx is not equal to 0. Therefore, similar to the idea of rational numbers, concept of rational expression is developed. मतलब अब ये rational expression वो होगा जो हमारे पास p of x वो भी rational हो, polynomial हो, और q of x जो वो भी polynomial हो। नेक्स्ट है rational expression, वही अभी अभी हमने बात की कि p of x और q of x दो polynomial हैं, और q of x मतलब नॉन जीरो होगा, वो जीरो की इक्वल नहीं होगा, वो पोलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। मतलब p of x भी पोलिनोमियल होना चाहिए, q of x भी पोलिनोमियल होना चाहिए, देन जो है वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 2x + 1 और 3x + 8। अब यहाँ पे पावर क्या है x की 1, यहाँ पे 0, ये 1 ये 0, मतलब कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। या सिंपल यहाँ पे 3x + 8 है, तो ये 1 आगे पावर 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। इन द रैशनल एक्सप्रेशन, अब रैशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास p of x और q of x, और p of x इज कॉल्ड द न्यूमिनेटर, मतलब जो ऊपर वाली होती है उसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली हो रकम उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। एंड q of x इज नोन एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन p of x और q of x। तो द रैशनल एक्सप्रेशन p of x और q of x नीड नॉट बी अ पोलिनोमियल। जो बात हम लोग यहाँ ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे कि दोनों जो बटे की फॉर्म में है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो। नेक्स्ट है सेल्फ टेस्टिंग, कि आप लोगों ने बताना है कि इसमें से रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा और इरेशनल मतलब रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब 2x + 6, यहाँ पे 1 फिर 0 1 और 0, ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी 1 0 है, 2 1 0, मतलब पावर को देख रहे हैं जो वेरिएबल्स के, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों, ऊपर वाली तो है पावर्स मतलब कम हो रही है 2 1 और 0, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2, लेकिन यहाँ पे उन्हें क्या चाहिए था 1, सो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेम यहाँ पे भी, ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, नेक्स्ट तो इससे कम होनी चाहिए, लेकिन वो तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर एक्सप्रेशन नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। आइडेंटिफाई करवाना है कि कौन सी एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन नहीं है। पार्ट 1 है 3x² + 1/x - 5। अब यहाँ पे पावर क्या है x की स्केयर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 1/x है, चूँकि ये ऊपर जाएगी तो x की -1 हो जाएगी, तो 2 के बाद क्या आ गया -1, लेकिन आने क्या चाहिए था 1, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट 2 3x³ - 4x² - x √x + 3। अब यहाँ पे तो पावर क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x की 1/2, जब हम लोग इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाती है 3/2, लेकिन आने तो यहाँ पे 1 चाहिए थे, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट 3 x² - 3x + √2। तो यहाँ पे पावर देखे तो 2 1, यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है 3x और 2x - 1 + 8, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि पोलिनोमियल की जो फॉर्म है वो आ जाती है an xn + an - 1 और xn - 1 अप टू सो, लेकिन ये तो बटे की फॉर्म में आ रही है, सो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमने कहा था कि अगर p of x है वो भी पोलिनोमियल होना चाहिए और q of x है वो भी पोलिनोमियल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। 3 √x और 3 √x + 5। अब यहाँ पे हमारे पास पावर है 1/2,
चौका तो यहाँ पे n होनी चाहिए थी, नेक्स्ट कम होनी चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पे भी सेम वही, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट है एक्स की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस √3 आवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो पावर 3 2 और यहाँ पे 1 मतलब कम हो रही है ना, उससे 1 नहीं है लेकिन यहाँ पे 0 है। अगर हम लोग खुद ही से सपोज कर लेकर 0x1 है तो मतलब वो है, तो ये ऊपर वाली तो पॉलिनोमियल है। नीचे देखे जाए तो नीचे वाली स्टार्टिंग मतलब ऐसे है कि -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पावर क्या है 2 1 और 0, तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि p ऑफ x भी रैशनल है, q ऑफ x भी रैशनल है। नेक्स्ट पार्ट 3 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो ये हमारे पास ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पे भी जो है ना 2 है, कम हो रही है, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो ये दोनों जो है ना हमारे पास आ गई कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट पार्ट 4 है 200x प्लस 3 आवर 200x माइनस 3। अब यहाँ पे 1/2 है लेकिन x तो कम होनी चाहिए थी, वहाँ पे वो 0 आ चुकी है, यहाँ पे इससे भी कम होनी चाहिए, तो ये हमारे पास रैशनल नहीं है। आज हमने किया एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 और 2 और कुछ इंट्रोडक्शन किया था। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3 और 4। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।